अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको रावल डैम, जिसे रावल झील भी कहा जाता है, उसकी सैर कराऊंगी। गाइस, रावल डैम पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की ज़रूरियात फराहम करता है। ये एक मसनूई ज़ख़ीरा है। मारगला के पहाड़ों से आने वाले कुछ दूसरे छोटे नदी नालों को रंग नदी को मिलाकर 8.8 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मुहित है, जिसमें एक मसनूई झील बनाई गई है। गाइस, दीगर दरिया रावल डैम की दुकान नदी है। रावल झील मारगला हिल नेशनल के एक अलग थलग हिस्से के अंदर वाक़ है। झील के इर्द गिर्द के इलाके फूल और दरख्तों के साथ निस्फ और बागात, पिकनिक पॉइंट और वीरान रास्ते के साथ बहर रखती है। सीढ़ीदार बाग और झील माहीगीरी और नौकेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाग में सबसे ज़्यादा नुक्ता झील मारगला और मरी की पहाड़ियों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक नुक्ता नज़र पेश करता है। नौकेन, पानी स्केटिंग और डैमिंग की सहूलियात निजी क्लब की तरफ मुनक्किद की जाती हैं। झील के मगरब की तरफ मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात फराहम करता है, जिसमें इस्लामाबाद क्लब है। रावल बंद एक आबी ज़ख़ीरा है जो इस्लामाबाद के करीब वाक़ है। इस बंद में दरियाए कोरंग और कुछ नदी नालों का पानी ज़ख़ीरा होता है। दरियाए कोरंग रावल डैम के बहर वाक़ है। रावल झील मारगला पहाड़ी नेशनल पार्क के एक बिल्कुल अलग थलग हिस्से में वाक़ है। रावल डैम, जो रावल झील भी कहलाता है, इस्लामाबाद का एक मशहूर और मकबूल सियाहती मुकाम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी और सियाह जहां मछली के शिकार और कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। गाइज, जहां पे ये रावल डैम बनाया गया है, यहाँ बहुत से छोटे गांव आबाद थे, जिनके नाम हैं फकड़ियाल, शकरा, कमागारी, खड़प्पन और मछरियाल शामिल थे। गाइज, रावल डैम की बुलंदी 133.5 फीट है और पानी जमा करने की आखिरी हद 47,500 एकड़ फीट है। डैम से 2 कम लंबाई वाली नहरें भी निकाली गई हैं। गाइज, रावल डैम से तकरीबन 500 एकड़ ज़री अराजी सराब की जाती है। इसके अलावा झील से रावलपिंडी को यौमिया 19.5 मिलियन गैलन और इस्लामाबाद को 2.5 मिलियन गैलन पीने का साफ पानी फराहम किया जाता है। गाइस, जहां सैर तफरी के लिए एक बहुत अच्छा पार्क भी बनाया गया है, जिसे लेक व्यू पार्क कहा जाता है। तो गाइस, लेक व्यू पार्क में बहुत बड़े लंबे कदावर आसमान को छूते हुए दरख्त हैं। लेक व्यू पार्क में घोड़ा सवारी, ऊँट की सवारी भी मौजूद है। यहाँ पे परिंदों को नेचुरल माहौल दिया गया है। दरख्तों के भी ऊपर नेट लगाई हुई है। इसकी तामीर 13 मार्च 2013 को मुकम्मल हुई थी। राजा परवेज़ अशरफ ने इसका इफ्तिताह किया था। गाइस, इसमें बर्ड एवियरी भी मौजूद है। आए हम आपको इसकी सैर कराते हैं। और अंदर जब आप इसके जाते हैं तो देखें कि वहाँ पे परिंदे जैसे बाहर जंगलों में एंजॉय करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हैं, और बल्कि ये इंसानों से भी मानूस होते हैं। ये कंगी पाम के ऊपर ये डव बैठी है, अपने अंडे सी रही है, और हम लोग भी पास खड़े हुए हैं, लेकिन इसे कोई खौफ नहीं है। इसको पता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और हमें कुछ नहीं कहते। इसके गेट पे पॉपकॉर्न वाला भी बैठा है। वहाँ से पॉपकॉर्न लें और इन परिंदों को डालें तो ये बड़े खुश होते हैं और आपके हाथ से भी लेके खाते हैं। ये एक परिंदा जिसको आप मोर समझेंगे, ये मोर नहीं है। ये एक मोर की शेप का बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत परिंदा है। अल्लाह की शान है, अल्लाह जमील वहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। कितना प्यारा मोर है, बहुत ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत मोर है। अच्छा, इनको जब इन मोरों को हम कहते हैं ना, तो बच्चों ने इधर कहा कि डांस करके दिखाओ, ये फौरी धमाल डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये हमारी बात समझ रहे हैं और हमारा कहना मान रहे हैं। इसको कूंज कहते हैं, कूंज को करेन भी कहा जाता है। और इस एरिए में बहुत खूबसूरत कबूतर हैं, इतने प्यारे नए डिज़ाइन के कबूतर हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत कबूतर है कि हम हैरान हो गए। ये इतना प्यारा कबूतर पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा।
और इसके ऊपर इतने ज़बरदस्त ताज सा बना हुआ है, बहुत नरम मुलायम और बहुत ही प्यारा है ये, कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं तो वो खुद कितना खूबसूरत होगा। ये इतने बड़े पिंजरे में मकाऊ है। ये इसका भी ये पिंजरा सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये पिंजरा है, ये इसका भी ऐसे ही ओपन ही माहौल है। ये इस पिंजरे से निकलकर बाहर उड़ सकता है, परिंदों के दूसरे परिंदों के साथ फिर सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा जगह नहीं दी गई क्योंकि ये दूसरे छोटे परिंदों को खा भी जाता है। ये बड़ा जालिम होता है, ये वाला तोता बहुत जालिम होता है। तो गाइस इसके दरमियान में ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, बड़ा साफ़ सुथरा है ट्रैक, कोई इधर गंदगी नहीं होती, सफाई होती है। और यहाँ पे ये देखे मोरनी, जब मोर के दुम बहुत लंबी होती है लेकिन मोरनी की दुम लंबी नहीं होती। मोर खूबसूरत है और मोरनी खूबसूरत नहीं है। गाइस इस परिंदे को देखें, ये बहुत ज़बरदस्त परिंदा है, इसकी चोंच बहुत लंबी है, इसको कोई चीज़ नीचे फेंकेंगे तो ये नहीं खा सकेगा। और ये अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से समझाता है कि वो चोंच खोलता है और कहता है कि मेरी चोंच के अंदर खुराक डालो। ये देखो चोंच खोली और कहा कि इसके अंदर डालो ताकि मैं खा सकूं, और बड़े अच्छे तरीके से उसने समझाया, इतना कि हम हैरान हो गए। ये देखें नेट के नीचे ये दरख्त हैं, यहाँ पे बड़े बड़े खंभे लगाए हुए हैं, उनके ऊपर जा ये नेट लगाई हुई है ताकि ये परिंदे बाहर भाग ना सकें। ये अमन की फाख्ता का बच्चा है, ये बहुत प्यारा खूबसूरत बच्चा इधर बैठा हुआ है, डाव का वाइट, बिल्कुल वाइट है। गाइस बत्तख भी है और उसके बच्चे भी हैं, और ये एक बत्तख है, इसके ताज भी बना हुआ है। ये एक नए डिज़ाइन की, नए शेप की है, इसका ऊपर ये ताज बना हुआ है। वाइट बत्तख है और वाइट ही इसका ताज है। जो इसके अंदर इनका एक अस्पताल भी बनाया हुआ है, इन परिंदों के लिए एक बड़ा एक हॉस्पिटल है, और इसके अंदर ही इसी एरिए में ये इनकी खुराक वगैरह भी रखते हैं, और जो कोई परिंदा बीमार होता है तो उसका इलाज यहाँ पे होता है। ये वाइट कलर का शुतुरमुर्ग है, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाला ट्रैक तो बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है, इसके दोनों तरफ इसी तरह से बेल चढ़ी हुई है, ये बिल्कुल हरे पत्तों से भरी हुई है, और ये बहुत ही प्यारी बेल है। और जब यहाँ बंदा जाता है तो गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती। और ये दोनों तरफ से बेल है, एक साइड पे भी, राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी, और साथ बड़े बड़े दरख्त हैं। ये बहुत प्यारी बेल लगी हुई है, और इनके लिए मसनूई घोंसले भी बनाए गए हैं। ये कबूतर जो है अपने बच्चों को यहाँ पे खुराक दे रहा है। जी सारस, एक टांग पे खड़े होने वाला, इसके बड़ा शौक़ होता है इसको एक टांग पे खड़ा होना। अपनी गर्दन को परों में छुपा लेता है और एक टांग ऊपर कर लेता है, एक टांग नीचे, और वहीं खड़े होके ये नींद करता है। गाइस हमारा लेक व्यू पार्क में जाना बारिश के बाद हुआ था, क्योंकि बारिश हो गई थी, उसके बाद हम लोग लेक व्यू पार्क गए थे, तो वहाँ पानी भी था, और ये पानी में सारस खुश हो रहा है। सारस पानी में बहुत खुश होता है। बर्ड एवियरी के अंदर ही एक पोनी भी है, ये बड़ा शरीफ पोनी है। इस पे बच्चे को बिठाएं, वहाँ पे वो 3 चक्कर लगवाता है पोनी वाला, और ये इनकी कीमत कम होती है, ये सिर्फ 80 रुपये लेता है। आजकल तो ये 80 रुपये ले रहे हैं, और घोड़े वाले 450 रुपये लेते हैं। गाइस जब कभी भी आपको इस्लामाबाद जाने का मौका मिले तो लेक व्यू पार्क ज़रूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत इलाका है, इसकी सैर करते ही दिल खुश हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं, एक से बढ़कर एक है। गाइस बर्ड एवियरी की सैर कैसी लगी? इसको देख के बंदा अल्लाह की तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकता। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। गाइस रावल डैम में आप कश्ती रानी भी कर सकते हैं, यहाँ पे खानपुर डैम वाले खतरात नहीं हैं। लेकिन गाइस आजकल इस्लामाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज कर गई है। इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 17.5 फुट से तजावुज कर गई है, जबकि रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि रावल डैम में स्पेलवेज अगर ना खोलते
इसके बंद टूटने का खतरा था। रावल डैम में पानी का जखीरा करने की गुंजाइश 1750 फीट है। जब ये 1750 फीट पे आएगा तो फिर स्पिलवेज बंद कर दिए जाएंगे। गाइस, डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि रावल डैम के इर्द गिर्द नवाही इलाकों में रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट के लिए भेज दी गई हैं और शहरी रावल डैम की तरफ सैरो तफरी के लिए फिलहाल जाने से गुरेज करें। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।